एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं डिंपल पारिक, आपकी लॉ एजुकेटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी तो आप लोगों की जोरों शोरों से चल रही है, ये तो हम सबको पता है। आप सभी लोग लगे हुए हो कि कहाँ से क्या ऐसा पढ़ लें कि हमें जो मार्क्स चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो मिल जाए। एंड ट्रस्ट मी, आप सभी लोग ये कर लोगे। बट नाउ इज द टाइम जहां आपको पता है कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, और उससे पहले आप देखोगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां आपके लिए एग्जाम डे के लिए कुछ नोटिफिकेशन दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप इस बात को समझिए कि जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसके पहले की जो प्रिपरेशन होती है, पढ़ाई करना, चीजों को समझना, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही में जिस दिन हम एग्जाम देने जाते हैं उस दिन भी ना हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने तैयारी पूरी की है लेकिन आप सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो अगर एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप नर्वस हो जाओगे, एंजाइटी होगी, और उस चक्कर में जो आता होगा हम वो भी भूल जाएंगे। कई बार होता है कि अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम वो ले जाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में जाकर के एकदम केओटिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये हम आपके लिए पहले से ही लेकर आ गए हैं, ताकि एग्जाम वाले दिन जो कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइडलाइंस को फॉलो करना, वो आप आज ही जान लो। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बात सभी लोग याद रखेंगे कि एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाएगा प्लीज उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। माना मैंने कि डिजिटल जमाना है ना, हम लोग सब कुछ फोन में रखते हैं आजकल, ड्राइविंग लाइसेंस हो एक्सेट्रा हो, लेकिन जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो फोन किसी काम नहीं आने वाला है। एज अ रिजल्ट आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेना है। मैं तो कहती हूँ 2-3 प्रिंट करवा करके आप अपने पास रख लेना और एक आप ले जाना एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करवाना है, लेके जाना है, वरना अलाउ नहीं किया जाएगा आपको एंटर करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको लेकर के जाना है एक गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि यहाँ पर आपको एक फोटो आईडी प्रूफ लेकर जानी है। प्लीज ओरिजिनल लेके जाएंगे, फोटो कॉपी से काम नहीं चलने वाला है। अब हो सकता है यहाँ पर अलाउ किया जाता है कि अगर आप किसी कॉलेज में हैं, उस पर अगर स्टैंप लगी है, सील्ड है, वो सिग्नेचर है, तो वो भी वहां पर वो अलाउ कर देते हैं। तो आपकी जो आईडी प्रूफ है कॉलेज वगैरह की, तो आप वो लेके जा सकते हो। प्रेफरेबली अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है आप वो ले जाओ, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप वो लेके जाओ, लेकिन ओरिजिनल लेके जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर बताई गई है कि अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर है तो आप एक दिन पहले ही जाके एक बार एडवांस में देख करके आ जाओ, ताकि आपको पता रहे कि भाई दूसरे दिन मुझे कहां एग्जाम देने के लिए जाना है, लेट हमें ना हो। उसके बाद आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 3 आवर्स का होने वाला है। तो हमें यहाँ पर क्लियर गाइडलाइंस बताई गई है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाओ 11:30 बजे तक। एंड यस, 1:15 के बाद आपको एंट्रेंस नहीं दिया जाएगा। आपको पता होगा कि 1 बजे आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन है। 1:15 के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं एंट्रेंस दी जाएगी, नहीं एंट्री दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 बजे पहुंचो, हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे एटलीस्ट 1 घंटे पहले तो पहुंचना ही है। सो उस अकॉर्डिंग ही आप अपने घर से निकलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो बैरेक्स आपको लेकर के जानी है वो विदाउट नोट्स होने चाहिए एंड विदाउट कॉमेंट्स होने चाहिए। मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे सेशंस है जहां पर आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम नोट्स ले जाएं क्या, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले जाएं क्या। ट्रस्ट मी, आपको ये सब कुछ नहीं लेके जाना है, क्योंकि 3 घंटे ही आपको मिलेंगे और हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है एंड ऑल्सो अलाउड भी नहीं है। तो आप वो बैरेक्स लेकर के जाएंगे जिसमें कि कमेंट्स नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ बैरेक्स लेके जाएंगे, उसके साथ में कोई भी ऐसा कोई बुक नहीं होनी चाहिए जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हो। ऐसी सच चीजें हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, नोट्स भी नहीं लेकर जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपकी वॉच हो, डिजिटल या फिर स्मार्ट वॉच जो होती है हमारी, बैग्स, हैंड बैग्स, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर इक्विपमेंट, कोई भी किसी भी तरीके का कोई पेपर, कोई भी किताब या फिर नोट्स आपको ले जाना अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है। आपके पास अगर पाया जाता है तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ बैरेक लेकर
लेकर जानी है, उसके अलावा कुछ नहीं लेकर जाना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत दूर से जाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए, तो उनके भी माइंड में क्वेश्चन होता है कि फिर हम क्या करेंगे अगर बिना मोबाइल के जाएंगे तो इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर वहां पर उन्होंने किया होता है कुछ ना कुछ तो ऐसा कि आप वहां पर थोड़ा सा अमाउंट पे करके उनको और अपना सिक्योरिटी में रखवा सकते हो फोन को। ये अवेलेबल होता है एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो अगर आप जा भी रहे हो, घबराने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सबको पता है कि आजकल फोन के बिना कुछ नहीं होता है, राइट। सो वहां पर कुछ ना कुछ तो वो ऐसा इंतजाम आपके लिए करके रखते ही हैं। यूजुअली जब मैंने दिया था तब ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पेन कौन सा लेकर के जाना है, बिकॉज अगर आप ले जाते हो जेल पेन तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप पेन लेके जाएंगे, कौन सा, ब्लू पेन भी लेके जा सकते हैं, ब्लैक पेन भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बॉल पेन होना चाहिए। आज ही जाइए और जाकर के खरीद के ले आइए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक और मिस्टेक करते हैं, जो मैंने देखा है कि कहा है कि ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेके जाना है तो वो एक ही पेन लेके जाएंगे। क्या पता वो पेन चले ना या खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 2-3 पेन अपने साथ लेके जाएंगे। क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम पेंसिल से कर दें क्या? जी नहीं, साफ लिखा हुआ है कि आप पेंसिल से कोई भी मार्क नहीं करोगे आंसर शीट पे। अगर आप करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सो इससे बेटर है कि हम वो ना ही करें, पेंसिल लेके ही ना जाए, हम लोग पेन लेके जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाती है, अब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में चले गए हो, है ना, आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, अब क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? डायरेक्ट आप लेके चले गए हो, एडमिट कार्ड आपके पास है, फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल आपके पास है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी जो ओएमआर शीट है आप उसको सही तरीके से फिल करें। तो आपकी जो ओएमआर शीट है उसको आप सही से फिल करोगे। आपको रोल नंबर जहां भी पूछा जाएगा, आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट का जो सेट कोड होगा ABCD जो भी है, वो आपको सही तरीके से फिल करना है ओएमआर शीट पे। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी गड़बड़ होती है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एज अ रिजल्ट एकदम शांत दिमाग से एग्जामिनेशन सेंटर में आप एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद सबसे पहले जब आप ओएमआर शीट भरते हो, क्रॉस चेक कर लेना 2-3 बार अपना जो भी आपका रोल नंबर है और सेट है उसको, ताकि कोई भी हमसे गड़बड़ ना हो। एंड ऑल्सो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा अगर आप एक सर्टिफाइड कॉपी दिखा देते हो अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। एंड आपको यहाँ पर देखोगे कि अपेंडिक्स 1 और 2 ये दोनों भी प्रोवाइडेड है। तो आप क्या कर सकते हो कि इनको फिल करके लेके जा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट द एग्जाम डे गाइडलाइंस। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मुझे पता आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। अगर स्टिल कोई डाउट है, और हाँ, आपके माइंड में होगा कि मैम कपड़े सब कुछ अलाउड है क्या? बिल्कुल आप पहन के जा सकते हो, कपड़ों में कोई ड्रेस कोड हमें प्रोवाइडेड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे एडवोकेट्स की जो ड्रेस होती है, ब्लैक शर्ट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, वही पहन करके जाते हैं, बट ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मल सिंपल क्लोथ्स पहन करके जाओ, अपने बहुत ज्यादा बटन्स, बहुत ज्यादा पॉकेट्स, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मली जाइए और अपना एग्जामिनेशन दे करके आइए। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर कोई भी और क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।